हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज यू कैन डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज मच एज यू वांट. You can do so by either reducing the mass by half or reducing the speed by half. Which option would you pick and why? ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को घटाना चाहें तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या मास को हाफ करेंगे या फिर उसकी स्पीड को हम हाफ करेंगे, और कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आप पिक करोगे और क्यों पिक करोगे, इसका रीज़न बताना है। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम जो ऑप्शन पिक करेंगे वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर हम के से रिप्रेजेंट करें, के ई काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। तो अब इसके अंदर देखो, पहले केस के अंदर हम क्या करते हैं कि उसका मास क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर m डैश इज इक्वल्स टू m डैश अगर मास हो जाता है, जो कि पहले जो मास था m था, उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो क्या हो जाएगी, इसको हम के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्ट के ई वन दे देते हैं नाम। तो यहाँ से हमारे पास में हाफ एम का मान कितना हो गया, जो एम की वैल्यू हमारी हो जाएगी एम डिवाइडेड बाई टू, एम डेस इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई टू। वेलोसिटी सेम है, सो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर। तो इसकी अगर हम वैल्यू को देखें तो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ के ई, यानी जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस केस के अंदर के ई वन, यानी पहले केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी कि पहले जितनी एनर्जी थी उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब सेकंड केस के अंदर हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का मान करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ पे के ई टू की वैल्यू देख लेते हैं। के ई टू, अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करेंगे, और वेलोसिटी की वी डेज की वैल्यू हम कितनी कर देंगे, वी डिवाइडेड बाई टू कर देंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ, मास हम इस बार चेंज नहीं कर रहे हैं तो मास की वैल्यू एम की एम रह जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू हम कितनी कर देंगे, वी बाई टू, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जो सेकंड केस में के ई टू इज इक्वल्स टू, तो ये हमारी क्या हो जाएगी कि पहले वाली जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वन बाई फोर्थ रह जाएगी। ठीक है बच्चों। पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, तो उसका क्या रह जाएगा, वन बाई फोर्थ रह जाएगा। तो देखो किस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा कम हो रही है, तो बाई रिड्यूसिंग, बाई रिड्यूसिंग बाई रिड्यूसिंग बाई reducing the the value of velocity, by reducing the value of velocity by half, by half, by reducing the value of velocity by half, we can we can decrease we can decrease we can decrease the value can decrease more the value of kinetic energy. We can decrease more kinetic energy, more। तो हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करने पर हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक मोर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कर देंगे, हम उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है उसको हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हम ये वाला वेलोसिटी की वैल्यू को कम करके ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हम क्या कर देंगे कि उसकी वैल्यू को वन बाई फोर्थ कर देंगे, जबकि मास को हाफ डिक्रीज करने पर केवल और केवल कितनी होगी, हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।